छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का आज खैरागढ़ श्रीगंज जिले के खैरागढ़ में आगमन हुआ था। सर्जर भी भवन हो गया है, तो उसके लिए हमने मांग किया है कि जो सिविल अस्पताल है उसको जिला हॉस्पिटल के लिए 35 करोड़ रुपए भवन तो पहले दे दिए हैं। सभी जगहों पर कुछ न कुछ कार्यालय का निर्माण होगा। ये मैं पहली बार आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा गर्व का दिन है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का आज खैरागढ़ श्रीगंज जिले के खैरागढ़ में आगमन हुआ था। इस दौरान उन्होंने काफी सारी घोषणाएं खैरागढ़ जिले को लेकर के, खैरागढ़ अस्पताल तथा श्रीगंज जिले को लेकर के मिक्स काफी सारी घोषणाएं की। आप आगे वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे कि जिस प्रकार से श्याम बिहारी जायसवाल जी ने क्या कुछ कहा है। खैरागढ़ की विधायिका यशोदा नीलांबर वर्मा जी ने क्या कुछ कहा है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह जी ने क्या कुछ श्याम बिहारी जायसवाल जी के आगमन को लेकर कहा है। किस प्रकार की उन्होंने घोषणाएं की, स्वास्थ्य सुविधा किस प्रकार से बेहतर हो सके उस बारे में उन्होंने कहा। आगे वीडियो पूरा देखिए। खैरागढ़ जिले में आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का मंत्री बनने के पश्चात प्रथम आगमन था। इस दौरान वो सिन्हा समाज के सामाजिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। खैरागढ़ की स्थानीय विधायक हमारे साथ मौजूद है। क्या मैम, क्या कुछ आपने श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री जी से मांग की खैरागढ़ जिले को लेकर के? देखिए, पहली बार हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी आज पहली बार हमारे खैरागढ़ जिले में आए और बहुत सारा सौगात लेकर आए थे। हम लोगों ने मांग भी किया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि खैरागढ़ जो सिविल अस्पताल है, जो आज भी राजनांदगांव जिला अस्पताल से संचालित है, और जो सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिलता है वो सुविधा हमारे खैरागढ़ को नहीं मिल पाता, उनसे हम लोग वंचित हैं। आप लोग भी देखे हो खैरागढ़ का दुर्गति, मतलब बहुत सारा ऐसे कमी है और जर्जर भी भवन हो गया है। तो उसके लिए हमने मांग किया है कि जो सिविल अस्पताल है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से परिवर्तित करे जाएगी। तो और बहुत सारा हॉस्पिटल में सोनोग्राफी है के मांग भी किए हैं और सीटी स्क्रीन का मांग भी किए हैं। और अधिकतर हमारे जिले में 4 एम्बुलेंस है, तो हमारे क्षेत्र कम से कम दूरी 150 किलोमीटर होता है। तो घाट ऊपर है, सालहेवारा, बगरकट्टा है और पहली मेटा है, इधर बहुत दूरी हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने एम्बुलेंस की मांग की है, तो उसको जल्द से जल्द दिलाने के लिए घोषणा की है मंत्री महोदय जी ने। मैं मीडिया के माध्यम से मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो जो मांग की है उसको संज्ञान में लेते हुए उसने घोषणा की है। मैम, वर्तमान में हमारे जिले में ब्लड बैंक की भी सुविधा नहीं है। काफी लोगों को राजनांदगांव, दुर्ग, कवर्धा जैसे शहरों पर जाना पड़ता है। उसके लिए कुछ मांग करेंगे? हम लोगों ने मांग किए हैं और छीखदार में है ब्लड बैंक का, लेकिन अभी वो बंद है, तो उसको खुलवाने के लिए भी अवगत कराए हैं और मंत्री जी को अवगत कराए, तो सीएमएचओ को बोले हैं कि आप डिमांड भेजिए, क्या क्या कमी है उसके बारे में हम देंगे। जिला सिन्हा समाज के अध्यक्ष भी मौजूद है हमारे साथ। सिन्हा जी, क्या कुछ मांग आपके समाज के द्वारा की गई थी? आज हमारे कला समाज, सिन्हा समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा गर्व का दिन है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक दीदी जी ने और यहाँ के पूरे हमारे कलार समाज के हर वर्ग, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक कलार समाज जितना अपना नया जिला में बना है, सभी लोगों ने आकर अपना बहुमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मंत्री जी और दीदी विधायक महोदय जी ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ घोषणा किए हैं। हम अपने पूरे कलार समाज की ओर से साधुवाद पैदा करते हैं। मंत्री जी, खैरागढ़ जिले में आपका प्रथम आगमन हुआ है मंत्री बनने के पश्चात। क्या कुछ खैरागढ़ को विकास के नाम पर दिया आपने? हमने यहाँ 50 बेड के एमसीएच हॉस्पिटल और यहाँ जिला हॉस्पिटल के लिए 35 करोड़ रुपए भवन तो पहले दे दिए हैं, बनना चालू भी हो गया है। और जितने भी सोनोग्राफी मशीन, सीटी स्कैन की मांग उन्होंने किया है, वो सारे को पूरा कर दिया। खैरागढ़ की स्थायी जो हॉस्पिटल है उसकी स्थिति भयंकर खराब है। लोगों को राजनांदगांव, दुर्ग जैसे शहरों पर जाना पड़ता है। उसको जिला अस्पताल के रूप में हम चालू कर रहे हैं, पूरा सेटअप भी ब्लड बैंक की भी कमी है। ब्लड बैंक के लिए जल्द ही हम कार्रवाई चालू कर रहे हैं, तो सीएमएचओ को निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का आज प्रथम आगमन खैरागढ़ जिले में होता है। इसी कड़ी में हमारे साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह जी है। विक्रांत जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी मंत्री जी आए थे, क्या कुछ घोषणाएं खैरागढ़ जिले के लिए? स्वास्थ्य के लिए मैं बोल सकता हूँ, आज का दिन हमारे जिले के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है। इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का आगमन हुआ और उन्होंने हम सब की बहुत सारी जो मांगे रही हैं पूरे जिले भर की, वनांचल से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक, उस सभी मांगों को पूरी की हैं। जिसमें प्रमुख रूप से तो मैं उनका धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि 38 करोड़ का एक जिला चिकित्सालय जो उन्होंने स्वीकृत किया है, जो शुरुआत जिसकी हो गई है, बनना शुरू हो चुका है वो। इसके अलावा उन्होंने आज
गंडई, छुईकदान और खैरागढ़ और हमारे सालेवारा के लिए मशीनरी जो हमने मांगी, कहीं एक्सरे की मशीन, कहीं सोनोग्राफी की मशीन, कहीं सिटी स्कैन की मशीन, सभी जगहों पर उन्होंने स्वीकृत कर दी है। एक्सरे मशीन सालेवारा के लिए, सोनोग्राफी की तीनों जगहों पर छुईकदान, खैरागढ़ और गंडई के लिए मशीनें स्वीकृत की हैं। इसके अलावा उन्होंने 6 एम्बुलेंस, जो सामान्य एम्बुलेंस है उसको पूरे हमारे जिले के लिए, जो वनांचल क्षेत्र के लिए भी वो काम आएगा, अतिरिक्त 6 एम्बुलेंस, जो अभी 4 के अलावा, और एक ऐसा एम्बुलेंस जिसमें वेंटिलेटर भी लगा हो, आपातकालीन जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, उस एम्बुलेंस की भी स्वीकृति दी है। इस तरह से 7 एम्बुलेंस उन्होंने आज यहाँ पर घोषणा की हुई है। हमारे अस्पताल में स्टाफ की बहुत कमी है, तो स्टाफ को लेकर उन्होंने जीवन दीप समिति से जो भी स्टाफ की कमी है उसको रखने के लिए आश्वासन दिया है और उसकी राशि वो भेजेंगे, ऐसे उन्होंने बोला है। और तत्काल हमारे सामने ही डायरेक्टर हेल्थ को उन्होंने फोन लगाकर इस बात के लिए निर्देश भी दे दिया। और इसके साथ अभी जो हमारे नए जिले में एएनएम और बाकी सब भर्तियां होनी है 100 के आसपास की, उसको लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को भी उन्होंने निर्देश दिया है कि 1 महीने के अंदर में उन सभी जो वैकेंट पोस्ट हैं उसको भर दिया जाए, और जो स्वास्थ्य की जो दिक्कतें हुई हैं उसको जल्द से जल्द खत्म करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि हमने जितनी मांग आज स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर कही है, हमने एक बात कही उनको बातों बातों में कि हमारा ये पुराना अस्पताल है, अब जब नया जिला अस्पताल बन जाएगा तो इसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हम एक मैटरनिटी चाइल्ड एक हॉस्पिटल आता है 50 बेड का, उसकी स्वीकृति देते हैं, तो आने वाले समय में हेल्थ के लिए ही इसका उपयोग होगा। स्वास्थ्यगत सुविधाओं को लेकर छुईकदान में जो सोनोग्राफी मशीन नहीं है, तो उसको लेकर, गंडे में सोनोग्राफी मशीन नहीं है, उसको लेकर भी हमने मांग की, उसके लिए भी उन्होंने स्वीकृति दी हुई है। इस तरह से आज लगभग सभी मांगे स्वास्थ्य के लिए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भैया खैरागढ़ में ब्लड बैंक की सुविधा के लिए क्या कुछ मंत्री जी ने हाँ, ब्लड बैंक को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिला अस्पताल का नया भवन जिस दिन बन जाता है, अभी एक ब्लड बैंक संचालित हो रहा है छुईकदान में, पर कुछ एक अभाव के कारण शायद वो कभी बंद कभी चालू होता है, उस डायरेक्ट अभी शुरुआत नहीं हो पाई है, पर उन्होंने उसके लिए भी आज स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिला अस्पताल की बिल्डिंग जिस दिन बन जाती है उस दिन ब्लड बैंक की भी शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार में जिला के रूप में, जिला अस्पताल से लेकर संरचनाएं बढ़ रही है जिला के रूप में। चलिए, आप लोगों को ये दिख रहा है, ये अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए। और अभी तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय विष्णुदेव साय जी को, जिन्होंने नए जिले को लेकर भी, नए जिले कार्यालय को लेकर, कलेक्ट्रेट कंपोजिट बिल्डिंग को लेकर 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सिंचाई की बहुत सारी सुविधाओं को लेकर सीधा राशि ट्रांसफर किया है, और अब जिले को लेकर अभी लगातार नए कार्यालयों को लेकर भी हो रहा है। और आपके माध्यम से ये स्पष्ट बोल रहा हूँ कि खैरागढ़, छुईकदान और गंडई, ये तीनों शहर मिलाकर जिले बने हुए हैं, और तीनों क्षेत्रों का बराबर समायोजन करते हुए सभी जगहों पर कुछ न कुछ कार्यालय का निर्माण होगा। ये मैं पहली बार आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। लोगों में छुईकदान और गंडई को लेकर मेरे मन में बना हुआ कि आज ये बात निकली है तो बता देता हूँ जी कि कलेक्टर साहब से और जिले के प्रमुख अधिकारियों से चर्चा हुई है, और छुईकदान में भी कुछ एक कार्यालय, कुछ एक संस्थाएं, गंडई में भी कुछ एक कार्यालय इस तरह का खोला जाएगा। और निश्चित रूप से समानांतर रूप से पूरे जिले का, संपूर्ण जिले का, वनांचल से लेकर सालेवारा से लेकर हमारे मुड़ी पार, पाणदा और इधर ठेलकाडी तक, हम सबका ध्यान है और हम सब मिलकर इस जिले को एक अच्छा जिला बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ग्रांत सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा नए जिले के रूप में खैरागढ़, छुईकदान, गंडई से लेकर के सालेवारा और ठेलकाडी समायोजन करते हुए संपूर्ण जिले का विकास करते हुए भाजपा की सरकार में वे अपना प्रयास करेंगे। मैं खुमेश रजक, खैरागढ़ अपडेट।